कृष्णा का नमस्कार। तो आइए इस सफ़र को आगे लेकर चलें मन के भाग 2 के साथ। कहानी को जानना है, कहानी क्या है, तो पिछला एपिसोड सुन लें, चीज़ें आपको साफ होंगी। तो सुनते हैं। इधर मुंबई में मनी ठीक उसी टाइम ऑफिस पहुंचती है जब राज पहुंचा करते हैं। अपने केबिन में बैठती है। ऑफिस में परिवार के प्रत्येक सदस्य का पर्सनल केबिन है। मनी अपने केबिन से हर ज़रूरी काम निपटा रही है। ऐसे राज को बेंगलोर गए 3 दिन हो गए हैं। ऐसा लग रहा है राज को और भी कुछ दिन लगेंगे। राज वहाँ हर प्रोजेक्ट की डिटेल और जानकारी करण से साझा कर रहे हैं, उसे जानकारियाँ दे रहे हैं। दिन में कई मीटिंग हो रहे हैं। करण भी सभी गतिविधियों में ध्यान से शरीक हो रहा है। इधर मनी के केबिन में नॉक होता है। मनी कम इन कहती है तो दरवाज़ा खोलकर मुरारी लाल जी अंदर आते हैं। उन्हें देखते ही मनी अपने सीट से खड़े होकर आगे बढ़कर उन्हें ससम्मान चेयर खींच कर बिठाती है। मुरारी लाल जी कहते हैं, अरे बेटा जी, ये सब करने की ज़रूरत नहीं, हमेशा कहता हूँ मैं आपसे। मनी कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुरा देती है। मनी का स्वभाव ऐसा ही है, उसे जानने वाले सब जानते हैं, मुरारी लाल जी भी, जिनके सामने मनी बड़ी हुई है। मनी मौन और मुस्कुराहट से ही ज़्यादातर जवाब देती है। अपनी सीट में बैठते हुए मुरारी चाचा कहते हैं, बेटा, एक प्रोजेक्ट में एक समस्या आ गई है। मुझे राज को डिस्टर्ब करना सही नहीं लग रहा। वो बेंगलोर में बहुत बिजी है। मैंने सोचा एक बार तुमसे डिस्कस कर लूँ। अपने साथ एक फ़ाइल और अपना लैपटॉप लेकर आए थे मुरारी जी। लैपटॉप लेकर मनी की ओर आ रहे थे कि मनी उन्हें बैठने बोलती है और उनके बगल वाले चेयर में आकर बैठ जाती है और पहले गौर से फ़ाइल को पढ़ने लगती है। फ़ाइल की सारी ज़रूरी बातें मुरारी चाचा मनी को बताए जा रहे हैं। मनी बहुत ही ध्यान से सुन भी रही है और देख भी रही है। फिर लैपटॉप पर भी काफ़ी चीज़ों की जानकारी मुरारी जी देते हैं मनी को। लगभग 1 घंटे तक दोनों इस प्रोजेक्ट पर डिस्कस करते हैं। फिर मनी अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है और कहती है, चाचा जी, आप ये सारी डिटेल हमें मेल कर दीजिए। थोड़ी देर हम और स्टडी कर लेते हैं। क्लाइंट के साथ लंच के बाद कभी भी मीटिंग फिक्स कर लें। हमें लगता है हम आप मिलकर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। मुरारी जी, ठीक है बेटा, मैं मीटिंग फिक्स करता हूँ, कहकर चले जाते हैं। और मनी फिर से बहुत ध्यान से उस प्रोजेक्ट की बारीकी को स्टडी करती है। लंच ब्रेक तक तो इसी प्रोजेक्ट को देखती है। लंच ब्रेक होता है तो मुरारी चाचा के पास जाती है। उनके साथ ही ऑफिस कैंटीन जाती है लंच के लिए। कैंटीन एक शानदार रेस्टोरेंट से कम नहीं है। पूरे सिंह फैमिली की खासियत है। वो लंच अपने सहयोगी के साथ कैंटीन में ही करते हैं हमेशा। कभी कभी तो सबको स्पेशल फील कराने के लिए पूरा परिवार अपने सहयोगियों के साथ बैठकर इस कैंटीन में वक्त गुजारता है। इस कैंटीन की नींव रखी है कौशल्या जी ने। सिंह फैमिली की, सिंह मैंसन की, सिंह एम्पायर की सफलता की एक बहुत बड़ी वजह है कर्मचारियों के साथ इनका मधुर संबंध, अपनेपन का रिश्ता। ये कैंटीन देवेंद्र जी के समय की है और कौशल्या जी द्वारा ही शुरू की गई है। किचन जो सालों पहले उन्होंने माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाई थी, आज भी लगी है। इस कैंटीन को शुरू करने के पीछे कौशल्या जी की बेहद खूबसूरत सोच थी कि ऑफिस आने की जल्दबाजी में बहुत से लोग अपना लंच नहीं बना पाते। ऐसे में काफ़ी लोग लंबे समय तक भूखे रह जाते हैं। कैंटीन में भोजन उपलब्ध रहने से सारे सहयोगी निश्चिंत होकर ऑफिस आ सकते हैं और ऐसा ही होता है। लगभग सारे लोग कैंटीन में ही दोपहर का भोजन करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी की सैलरी से पैसा काटा जाता है, बिल्कुल नहीं। कितनी बड़ी सोच थी ये कौशल्या जी की। खैर, तो फिर से मुरारी जी और मनी पर आते हैं। लंच करके दोनों मुख्य बिंदुओं पर सटीक चर्चा कर लेते हैं
मीटिंग रूम में 3 बजे से मीटिंग में मनी क्लाइंट से उस प्रोजेक्ट को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से डिस्कस करती है। उनका जो भी कन्फ्यूज़न था शॉर्ट आउट करती है। लगभग 2 घंटे मीटिंग चलती है। जो क्लाइंट थे, कई सवाल थे उनके, मनी बेहद ही कॉन्फिडेंस से सारे जवाब देती है। वो सेटिस्फाई होकर जाते हैं। मुरारी लाल जी मनी को, उसके प्रेजेंटेशन को देखकर मुस्कुराते हुए सोचते हैं कि आखिर बिजनेस तो खून में है। मुस्कुराते हुए मनी की ओर देखते हैं। उठकर धीरे से स्नेह से सर पर हाथ रख देते हैं। मनी भी मुस्कुरा देती है। फिर मनी कहती है, चाचा जी, कल शाम साहित्य कला मंदिर में हमारे पोइट्री बैंड की एक परफॉर्मेंस है। कल हम लंच के बाद जा सकते हैं? असल में कल वहाँ एक शो था जो किसी कारण से कैंसिल हो गया है, और जिसने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है वो फ्रेंड है, तो बहुत इंसिस्ट कर रहा है, और वो सच में प्रॉब्लम में है। सारी टिकटें बिक चुकी हैं। ऐसे में मृणाल सिंह से के नाम से ही ऑडियंस दोगुनी हो जाएगी। मुरारी चाचा एकदम से बोलकर हंस देते हैं और फिर कहते हैं, आप आराम से जाओ बेटा जी, मैं यहाँ देख लूँगा। मनी मुस्कुराकर थैंक्स चाचा जी और घर के लिए निकल जाती है। घर पहुंचकर अपने रूम में जाकर फ्रेश होती है, चेंज करके। उसके हर दिन का रूटीन है अपनी माँ के कमरे में जाना, माँ के साथ चाय कुछ स्नैक्स खाना। माँ के रूम में आकर धीरे से दरवाज़ा नॉक करती है। माँ अंदर से आवाज़ देती है, मनी आ जाओ बेटा। धीरे से दरवाज़ा खुलती है। माँ सोफे में बैठकर एक किताब पढ़ रही हैं। मनी जाती है, सोफे में जाती है, बैठती है और धीरे से करवट देकर सर माँ की गोद में रख देती है और आंखें बंद कर इस सुकून को महसूस करती है। माँ की गोद में चुपचाप लेटकर पूरे दिन की जैसे थकान उतर जाती है मनी की। माँ कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर मनी के माथे को, सर को चुपचाप सहलाती रहती हैं, जब तक कि वो खुद उठकर बैठ न जाए। मनी को लेटे लेटे 10 मिनट होंगे। दरवाजे पर आरती की आवाज़, माँ, और धीरे से दरवाज़ा खुलता है। हाथ में चाय की ट्रे, कुछ स्नैक्स लिए रूम में आ जाती है आरती भाभी। भाभी की आहट पाकर मनी आंखें खोलती है और धीरे से उठकर बैठ जाती है। आरती माँ कौशल्या, मनी और अपने लिए चाय लेकर आई है। एक कप माँ को, एक मनी को, और खुद एक कप लेती है। स्नैक्स टेबल पर ट्रे से उतार कर रख देती है। तीनों चाय पीते हैं और चाय पीते हुए कुछ व्यवहारिक बातें करते हैं। आरती पूछती है, मनी, आज का दिन कैसा रहा? मनी मुस्कुराकर, अच्छा था भाभी, इतना कह चाय पीने लगती है। माँ कौशल्या आरती से राज के बारे पूछती हैं तो आरती जवाब देती है, माँ, उन्हें और कुछ दिन लगेंगे। चाय खत्म करके मनी माँ को देखती है, कुछ कहती नहीं। तो माँ कहती, जाना है? मनी धीरे से हाँ में सर हिला देती है। फिर भाभी की ओर देखते हुए मुस्कुराकर दरवाजे से निकल जाती है। सीधे लाइब्रेरी में जाती है जो उसके रूम से लगा है। घर में होने पर ज़्यादा टाइम उसका वहीं बीतता है। लाइब्रेरी में कल के पोइट्री इवेंट की तैयारी टीम से डिस्कशन में 3-4 घंटे बीत जाते हैं। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। एक किचन से तपन भैया का सहयोगी आकर कहता है, भाभी जी डिनर के लिए बुला रही हैं। मनी धीरे से हाँ में सर हिला देती है और चल देती है डिनर एरिया की ओर, जहाँ पहले से ही माँ कौशल्या, आरती और दोनों बच्ची आकृति और अनन्या भी हैं। मनी को देखते ही दोनों अपने चेयर से कूद पड़ती हैं और भाग कर लिपट जाती हैं मनी से। हे बडी। मनी दोनों को एक साथ हग कर लेती है और प्यार से दोनों को किसी देती है। ले जाकर दोनों को चेयर पे बिठाती है और दोनों बच्चियों के साथ बहुत ही प्यार से बात करती है। दोनों बच्चियाँ अपने पूरे दिन की एक्टिविटीज़ बताने लगती हैं मनी को। अनन्या का ख़त्म हुआ तो आकृति, आकृति का ख़त्म हुआ नहीं कि अनन्या। जब आकृति बोलती है उससे पहले अनन्या बोल पड़ती है तो आकृति गुस्से में, ओहो, लेट मी फिनिश फर्स्ट, कहती है। माँ और आरती हंस देती हैं। आरती कहती है, बस बस बहुत हो गया, चलो फटाफट अपना खाना फिनिश करो और बड़ी को भी खाने दो। मनी के एक तरफ आकृति है, एक तरफ अनन्या। मनी दोनों को एक एक बाइट मुंह में डाल देती है। सभी लोग औपचारिक हल्की बातें करते हुए भोजन कर रहे हैं। बीच बीच में मनी जब दोनों बच्ची खाना रोकती हैं तो अपने हाथों से उन्हें खिलाती है।
बहुत प्यार है दोनों बच्चियों से मनी को, बच्चों से ही बहुत लगाव है मनी को। तभी अचानक खाते खाते मनी सरक जाती है और खांसने लगती है। तुरंत माँ कौशल्या अपने चेयर से उठकर मनी को 2 घूंट पानी पिलाती हैं और धीरे धीरे मनी के पीठ को सहलाने लगती हैं, रिलैक्स कहती हैं। दोनों बच्ची, आरती, सब खाना रोक कर मनी को देख रहे हैं। जब मनी थोड़ी रिलैक्स होती है, माँ कहती है, मनी कितनी बार कहा है बेटा, खाना खाने से पहले 2 घूंट पानी पी लिया कर। मनी कहती है, हम ठीक है माँ। माँ अपने कुर्सी में जाकर बैठ जाती हैं। आकृति, अनन्या अभी भी अपना खाना रोक कर हैं, तो मनी दोनों की ओर बारी बारी से देखकर आंखों से खाने का इशारा करती हैं। बच्चियाँ भी मनी का इशारा समझती हैं, दोनों खाने लगती हैं। अब सबका डिनर हो गया है। मनी माँ के पास जाकर माँ के माथे पर अपना चेहरा रखते हुए गुड नाइट माँ कहती हैं और थोड़ी देर में पानी पीने को कहती हैं माँ मनी से। मनी हाँ में सर हिला देती है। आरती थोड़ी देर सुबह के लिए किचन की व्यवस्था देखने चली जाती है और दोनों बच्ची का हाथ पकड़े मनी उनके कमरे की ओर, कमरे में ले जाकर उन्हें सुला देती है। ये ऑलमोस्ट हर दिन का रूटीन है मनी का। उन्हें सुलाकर ब्लैंकेट उड़ा देती है और जाने लगती है। तो अनन्या कहती है, बड़ी एक स्टोरी सुनाओ ना, कितने दिन हो गए आपसे स्टोरी सुने। मनी रुक कर मुस्कुरा कर उनके पास बैठ जाती है। ओके कहती है और उन्हें स्टोरी सुनाने लगती है। स्टोरी सुनते सुनते 5 से 10 मिनट में ही दोनों सो जाती हैं। दोनों को सोए देख मनी धीरे से ब्लैंकेट ठीक कर दोनों का बारी बारी से माथा चूम कर उठकर धीरे से दरवाज़ा खोल बाहर निकल जाती है। अगले दिन की शुरुआत, मनी के दिन की शुरुआत सुबह के 5 बजे से हो जाती है। उठकर फ्रेश होकर सीधे जिम, वहाँ 1 घंटे भरपूर व्यायाम, रनिंग, एक्सरसाइज, फिर योगा, मेडिटेशन। 7 बजे रूम में आना, स्नान करना, 8 बजे नीचे मंदिर में जाना, थोड़ी देर भगवान के आगे आसन डालकर आंखें बंद कर बैठ जाना, फिर सबके साथ नाश्ता, फिर ऊपर लाइब्रेरी में थोड़ी देर, चाहे आधा घंटा ही सही, अपनी किताबों के साथ रहना, फिर ऑफिस, अगर ऑफिस जाना हो तो, अगर सॉन्ग की सीटिंग या रिकॉर्डिंग हो तो स्टूडियो, या शूट हो तो लोकेशन, या पोइट्री बैंड के साथ इवेंट हो या टूर हो तो उसकी तैयारी, इवेंट कंपनियों के साथ डिस्कशन, मीटिंग, कई गतिविधियां जिसे मनी बहुत कुशलता से मैनेज करती है। अभी मनी लाइब्रेरी में थी कि उसका मैनेजर कौशल फ़ोन करता है और आज के पोइट्री परफॉर्मेंस की डिटेल देता है। मनी अपनी सहमति देती है, तैयार होकर अपने कमरे में एक बैग में इवेंट के कपड़े, अपनी पोइट्री, डायरी इत्यादि डालकर ऑफिस के लिए निकलती है। नीचे माँ और भाभी मिल जाती हैं। माँ को आज के इवेंट की जानकारी देती है, फिर भाभी को बाय कहते हुए ऑफिस के लिए निकल जाती है। माँ पीछे से मनी को जाते हुए देखती है और आरती से कहती है, आरती, मनी बिल्कुल राज की तरह है, जिम्मेदार। और करण उतना ही कहकर चुप हो जाती हैं। आरती माँ का हाथ पकड़ लेती है, कहती, माँ, करण भी बहुत जल्द अपनी जिम्मेदारी समझेगा। फिर माँ का मूड चेंज करने के लिए चुटकी लेती हैं और माँ, राज मनी से बहुत ज़्यादा बोल लेते हैं, नहीं तो आपका सारा दिन इशारों को समझने में ही बीत जाता। आरती की इस बात पर दोनों जोर से हंस देती हैं। फिर आरती याद दिलाती है, आपने प्रेशर की दवाई ली? माँ हाँ में सर हिला देती है। उधर मनी अपने केबिन में पहुंच गई है। थोड़ी देर में केबिन का दरवाज़ा नॉक होता है। मुरारी लाल जी अंदर दाखिल होते हैं। बैठते हुए मनी को कल की मीटिंग की जानकारी देते हैं कि क्लाइंट संतुष्ट है, जो प्रॉब्लम आई थी सॉल्व हो गई है, अब सब ठीक है। मनी की छोटी सी स्माइल। मुरारी लाल जी आगे कहते हैं, बेटा कोई मीटिंग नहीं है, तुम चाहो तो आराम से घर जा सकती हो। तो मनी कहती, चाचा जी हम लंच ब्रेक तक हैं यहाँ, फिर लंच के बाद यहीं से इवेंट के लिए निकल जाएंगे। अगर आपको कोई मीटिंग रखनी है तो रख सकते हैं, या कोई और काम हो तो कर लेंगे। तो मुरारी चाचा कहते हैं, बेटा फिर चलो खार वाले ब्रांच का एक राउंड लगा लें, क्योंकि ये वाला प्रोजेक्ट वहीं ट्रांसफ़र होने वाला है। बहुत व्यस्तता की वजह से राज भी पिछले 1 महीने से वहाँ जा नहीं पाया है। बॉस को देख काम करने वालों की एनर्जी बढ़ जाती है। और वहाँ से साहित्य कला मंदिर पास है, लंच करके आप वहीं से चले जाना। मनी अपनी सहमति देते हुए खड़ी हो जाती है। दोनों खार वाले ऑफिस के लिए निकलते हैं।
मनी कहती है, चाचा जी आप अपने ड्राइवर से कहें आपकी गाड़ी लेकर आ जाए, आप हमारे साथ चलें। मुरारी लाल जी हाँ कहते हैं। ड्राइवर मनी की गाड़ी पार्किंग से ले आता है और गेट खोल उतरता है। मनी अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठती है। मुरारी चाचा सामने की सीट पर बैठकर सीट बेल्ट लगा लेते हैं। मनी सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी स्टार्ट करती है और खार ऑफिस से निकल जाती है। मनी की आदत है हमेशा अपनी गाड़ी वो खुद ड्राइव करती है। दोनों ऑफिस पहुंचते हैं। वो ऑफिस भी काफ़ी बड़ी है, वहाँ भी अच्छी खासी संख्या है काम करने वालों की। मनी को देख सभी लोग खुश होकर स्वागत करते हैं। मनी बहुत ही सरलता से स्माइल करते हुए सबका अभिवादन स्वीकारती है। अमूमन यहाँ मनी का आना नहीं होता है। मनी जब भी आती है हेड ऑफिस ही आती है। आज महीनों या सालों के बाद मनी इस ऑफिस में आई है। हालांकि केबिन यहाँ भी है मनी का और परिवार के बाकी सदस्यों का भी। मुरारी चाचा मनी को कहते हैं कि बेटा केबिन में चलें। तो मनी कहती है, चाचा जी क्या ऑफिस के सभी सदस्यों से मिल सकते हैं? मुरारी चाचा कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, मीटिंग रूम में सबको बुला लेते हैं। मनी कहती है, सबके डेस्क पे सब केबिन में चलते हैं, फर्स्ट फ्लोर से शुरू करें। मुरारी लाल जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है बेटा चलिए। फर्स्ट फ्लोर में जहाँ बहुत सारे कर्मी अपने अपने डेस्क पे बैठे हैं, पहले उस फ्लोर के केबिन में जाती हैं जहाँ एरिया मैनेजर, प्रोजेक्ट हेड, सप्लायर ऐसे ही बड़े पदों के सहकर्मी हैं, उनसे मिलती है। फिर डेस्क पे बैठे लोगों से, जहाँ महिला पुरुष सब हैं, मिल रही है। ये सबके लिए यूनिक सा एक्सपीरियंस है। सबको हेलो कह रही है, हाल चाल ले रही है। सामने से जो सवाल कर रहे हैं बहुत ही सरलता से मुस्कुरा कर उनका जवाब दे रही है। बहुत से लोग, खासकर गर्ल्स, उसकी फिल्मों की, गानों की, कविताओं की तारीफ़ कर रही हैं, वो स्वीकार कर रही है। कोई साथ में तस्वीर लेना चाह रहा है, बहुत ही प्यार से उनके साथ फ़ोटो खिंचवा रही है। ऐसे ही उस बिल्डिंग में 8 फ्लोर हैं। एक एक कर सभी फ्लोर का विजिट करती है मुरारी लाल जी के साथ मनी, और इतने देर में लगभग लंच टाइम हो जाता है। जितने भी प्रोजेक्ट में काम करने वाले, प्रोजेक्ट को लीड करने वाले हेड थे, सबके साथ कैंटीन जाती है और उनके साथ लंच करती है। भले अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रही, लेकिन सामने से जो अपनी बात रख रहा है उसका जवाब अच्छे से दे रही है मनी। लंच के बाद सबसे विदा लेकर ऑफिस से निकलती हैं। मुरारी चाचा हेड ऑफिस चले जाते हैं, मनी साहित्य कला मंदिर, और अपने पीछे छोड़ जाती है हर चेहरे पे मुस्कान, एक ताजगी, समानता का भाव, एक परिवार होने का एहसास, और वहाँ की युवा लड़कियों के दिलों में एक ख़ास एहसास, कभी ना भूलने वाला मोमेंट। मनी के जाने के बाद सबके बीच वो चर्चा और कौतूहल का विषय थी, और युवा लड़कियों के बीच एक गहरा आकर्षण। मनी के व्यक्तित्व की चर्चा, उसकी आंखों की गहराई की व्याख्या, उसकी हिंदी और सधी आवाज़ की बातें, और उसकी मुस्कुराहट जो लगातार चेहरे पे ठहरी हुई थी सबके लिए, और मुस्कुराहट पे पड़े छोटे छोटे गड्ढे गालों पर, जिसे हम डिम्पल कहते हैं। कई लड़कियों ने सबसे नज़र बचाकर दिल पर हाथ रखते हुए आहें भरी और मनी के साथ जो सेल्फी ली थी उसे निहारती रहीं। उधर मनी साहित्य कला मंदिर पहुंच गई है। अंदर जाती है, अपनी पोइट्री टीम के साथ बैठती है, आज के प्रोग्राम को डिस्कस करती है, कैसे शुरुआत करनी है, पहले कौन सी पोइट्री होगी। वैसे मनी के शो का एक रूल है, वो हमेशा अपनी प्रस्तुति गणेश वंदना, सरस्वती वंदना से करती है। उसकी टीम के सिंगर वंदना करते हैं, लेकिन शुरुआत इसी तरह होती है। फिर मनी की पोइट्री शुरू होती है। डिस्कशन में इवेंट ऑर्गेनाइजर और एंकर भी हैं। एंकर एक युवा लड़की है जिसकी आवाज़ बेहद खनकदार है, जो अमूमन एंकर की होती है। 5 बजे से ही हॉल दर्शकों से भरने लगा था। प्रोग्राम शुरू होने तक ऑलमोस्ट दर्शकों से खचाखच भर चुका था। और जैसा कि दर्शक में युवाओं की संख्या ज़्यादा थी, और हाँ, युवाओं में भी लड़कियों की संख्या लड़कों से थोड़ी ज़्यादा थी। युवाओं में लड़कियां, लड़के, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सब मृणाल सिंह के दीवाने थे। किसी को मृणाल सिंह की कविताएं पसंद थीं, तो किसी को गीत, तो किसी को उसकी फिल्में, तो कोई मृणाल की कविता संग्रह का मुरीद था। बेसब्री से दर्शक मृणाल का इंतज़ार कर रहे थे। प्रोग्राम शुरू ही होने वाला था। एंकर स्टेज पर आती है, दर्शकों का अभिवादन करती है और ज़्यादा वक्त लिए बिना स्टेज में मृणाल सिंह के नाम की उद्घोषणा करती है, कुछ इस तरह से कि मेरे प्यारे श्रोतागण, इंतज़ार की घड़ी खत्म हुई, दिल थाम कर स्वागत कीजिए मृणाल सिंह का। पूरा दर्शक दीर्घा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है।
और मृणाल स्टेज में आ गई और शुरुआत हुई मृणाल की द पोएट्री बैंड के परफॉर्मेंस की। यह असर था मृणाल का कि एक बार जो वो कविता पाठ शुरू करती थी दर्शक बंध जाते थे। ऐसा ही हुआ। कब 2 घंटे बीत गए किसी को पता ही न चला। कविता पाठ संपन्न होने के बाद भीड़ स्टेज की तरफ आने को आतुर, जहां अपनी टीम के साथ मनी ने एक बार एक एक कर सबका आभार प्रकट किया। फ्लैश चमकने लगे। भीड़ मृणाल सिंह से हाथ मिलाने को आतुर थी। सिक्योरिटी ने कमान संभाल लिया था, फिर भी भीड़ को रोक पाने में असमर्थ हो रही थी। धीरे से सहज भाव से मनी हाथ जोड़कर झुककर सबको नमस्कार कर पीछे ग्रीन रूम की ओर चली जाती है। धीरे धीरे भीड़ छटने लगती है, लेकिन पूरी तरह नहीं। कुछ प्रशंसक जो अभी भी जमे हैं, उनको पता है थोड़ी देर में मृणाल सिंह ग्रीन रूम से निकलकर बाहर आएगी। मनी की गाड़ी बाहर लग चुकी है। सख्त सुरक्षा घेरा में मनी गाड़ी की ओर बढ़ रही है। मनी को देख वही बेचैनी, उस तक पहुंचने की, फोटो लेने की, साथ सेल्फी लेने की। थोड़ी जद्दोजहद के बाद मनी गाड़ी में बैठती है और सिक्योरिटी के मार्गदर्शन में घर की ओर निकल जाती है। घर पहुंचते पहुंचते 11 बज गए हैं। माँ सोई नहीं थी, इंतजार कर रही थी। माँ को देखते ही मनी कहती है, माँ आप फिर जाग रही हैं? हमने कहा है ना सो जाया कीजिए। मैं भी तो कहती हूँ कि मुझे नींद नहीं आती, कहती हैं माँ। माँ के पास जाकर मनी साइड हग करते हुए उनके सर पे अपना चेहरा रख देती है। माँ कहती है, खाना लगाऊं? ना में सर हिलाती है। हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल तक ले जाती है। सूप सर्व कर देती है। चल सूप पी ले। मनी मुस्कुरा कर बैठ जाती है। सूप पीती है। माँ पास में बैठ जाती हैं और शो हमेशा की तरह अच्छा हुआ ना, कहती हैं। मनी धीरे से सूप पीते हुए हाँ में सर हिला देती है। सूप खत्म करती है, मुंह पोंछ उठती है वहाँ से। माँ को उनके कमरे तक छोड़ती है और गुड नाइट कह के अपने कमरे में चली जाती है और फ्रेश होकर सो जाती है। दूसरे दिन नित्य क्रिया, नाश्ता, उसके बाद ऑफिस। लगभग 1 सप्ताह के बाद आज राज बेंगलोर से वापस लौट रहे हैं। मुंबई पहुंचकर घर नहीं, सीधे ऑफिस पहुंचते हैं। अपने काम और बिजनेस को लेकर इतने सिंसियर हैं राज। ऑफिस पहुंचकर अपने नहीं, मनी के केबिन में जाते हैं। उन्हें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना फ़ोन करके मनी को पूछने की ज़रूरत की कहाँ हो। उन्हें यकीन है अपने मनी पर कि उन्होंने जो जिम्मेदारी दी है उसे निभाना ही है मनी को। मनी के केबिन में जाने से पहले हल्का सा एक नॉक करते हैं। नॉक करने के तरीके से मनी समझ जाती है राज है। राज दरवाज़ा खुलने से पहले ही खड़ी होकर दरवाजे की तरफ दरवाज़ा खोलकर राज अंदर आते हैं। मनी कहते हैं, मनी मुस्कुराते हुए भैया कहते हुए अपना चेहरा भैया के एक बाजू में रख देती है। भैया धीरे से हग कर लेते हैं, फिर खुद से थोड़ा दूर करके सर पे हाथ रख देते हैं। बहुत प्यार से कुछ पल मृणाल को निहारते हैं, अपनी मनी को निहारते हैं। मुरारी चाचा राज को बता चुके हैं प्रोजेक्ट के में आई प्रॉब्लम को मनी ने कितने स्मार्टली सॉल्व किया है। हाँ वो कुछ कहते नहीं। मनी कहती, भैया आप घर क्यों नहीं गए? हम हैं यहाँ, आज आप रेस्ट कर लीजिए। तो राज कहते हैं, लंच ब्रेक में चला जाऊँगा, कुछ फाइल्स में सिग्नेचर करने हैं इसलिए चला आया। मैं अपने केबिन में हूँ, कहते हैं। मनी जी कहती है। मनी अपनी जगह पे बैठ जाती है और राज अपने केबिन में चले जाते हैं। लंच ब्रेक होता है, राज घर निकल जाते हैं। आरती लंच में वेट कर रही है राज का। मनी लंच करके अपने केबिन में आ गई है। वहाँ घर पे आरती माँ और राज को अपने हाथों से लंच सर्व कर रही है। सिंह मेंशन के रसोई में कई रसोइये हैं, जिसमें मुख्य रसोइये हैं तपन भैया। वो सब्जी, दाल, चावल, सलाद इत्यादि उठा कर आरती को थमा रहे हैं। आरती सर्व कर रही है, तपन भैया को वापस दे रही है। ऐसे ही जब माँ और राज का खाना सर्व हो जाता है तो माँ कहती है, आरती तू भी बैठ जा बेटा। आरती जी माँ कह के बैठ जाती है। तपन भैया आरती को सर्व करते हैं। सभी लोग खाना खाते हैं। खाना खाकर हैंड वॉश करके वहीं पास के सोफे में सभी लोग बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। माँ को राज बेंगलोर ऑफिस और करण के बारे में जानकारी देते हैं। फिर माँ अपने कमरे में, राज और आरती अपने कमरे में चले जाते हैं। आराम करने के लिए राज कमरे में दाखिल होते हैं। पीछे से आरती धीरे से दरवाज़ा बंद कर देती है और राज के ठीक पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और धीरे से आवाज़ देती है, राज। राज पलटते हैं। जैसे ही पलटते हैं वैसे ही आरती सीने से लग जाती है राज के और ज़ोर से थाम लेती है राज को। राज भी मुस्कुराकर अपनी दोनों बाहों का घेरा डाल देते हैं आरती पर। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही सुकून से एक दूसरे को थामे रहते हैं। दोनों के मन में कई भावनाएं हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन अक्सर जताते नहीं, ज़रूरत भी नहीं पड़ती।
बस समझ जाते हैं। लेकिन आज आरती बोली मैंने मिस किया आपको, तो राज की सारी थकान और जकड़न जैसे ढीली हो जाती है। अपनी बाहों में वो आरती को और कस लेते हैं और कहते हैं मैंने भी किया आरती। आरती कह के राज के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। कितना खूबसूरत पल है। यही छोटी छोटी बातें, लम्हे रिश्ते को सींच कर बड़ा करते हैं, मजबूत करते हैं। कभी कभी 2 शब्द ही सही कहना ज़रूरी होता है, जताना ज़रूरी होता है। फिर सीने में सर रखे रखे थोड़ा सा सर उठा के राज को देखती है। राज भी आरती को देखते हैं। दोनों का उस पहले दिन की तरह ही सजीव है ये प्रेम। जब आरती राज की पत्नी बनकर इस घर में आई, दोनों ने वो पहली रात को ऐसे ही एक दूसरे को बाहों में भर लिया था और बहुत देर तक बिस्तर में एक दूसरे का हाथ थामे बतियाते रहे थे। और बातें करते करते ही दोनों एक दूसरे में सर टिकाकर सो गए थे। आरती और राज जैसे गहरे रिश्ते धीरे धीरे गहरे होते, जैसे रिश्ते पहले मन को स्पर्श करते हैं, भावनाओं को स्पर्श करते हैं, प्यार से ज़्यादा सम्मान की प्राथमिकता होती है। ऐसे रिश्तों में फिर जाके आता है तन, और वहाँ भी होता है दोनों पक्षों की स्वीकृति भरा प्यार में सराबोर सम्मान। तभी आरती और राज के कानों में हल्की हॉर्न की गूंज सुनाई पड़ती है। दोनों यादों से बाहर निकलते हैं। आरती धीरे से कहती है बच्चे स्कूल से आ गए, मैं आती हूँ। राज धीरे से हाँ में सर हिला देते हैं। राज। आरती कमरे से बाहर चली जाती है, नीचे आती है। सामने से आकृति और अनन्या चली आ रही हैं। अपनी माँ को देखते ही भाग कर मम्मा कहती हुई लिपट जाती हैं आरती से। आरती भी प्यार से समेट लेती है दोनों बच्चों को और फिर दोनों को उनके कमरे में ले जाकर चेंज कराती है। दोनों बच्चों की जो केयर टेकर है आरती को हेल्प करती हैं। दोनों का खाना तपन भैया उनके कमरे में ही भिजवाते हैं। दोनों को खाना खिलाती है। अनन्या खाते हुए शरारत करती है तो आरती कहते फटाफट खाकर पापा के पास जाना है कि नहीं। तभी दोनों चाय कूटती हैं। पापा आ गए, वाह कहते हुए जल्दी से खाकर पानी पीकर पापा के कमरे की ओर भागती हैं दोनों और तूफान की तरह दरवाजा खोल पापा कहते हुए बिस्तर पे कूद कर लिपट जाती हैं अपने पापा से। पापा भी खुश होकर सहेज लेते हैं दोनों को अपने पास। पीछे से आरती भी आ जाती है, वहीं बिस्तर पर बैठ जाती है। राज दोनों से पूछते हैं कैसी है मेरी दोनों प्रिंसेस। दोनों थम दिखाती हैं। फिर पूरे सप्ताह की गतिविधि एक एक बात पापा को बतलाने लगती है। राज बहुत गौर से दोनों की बातें सुन रहे हैं और ऐसे सुन रहे हैं जैसे अभी उनके पास इस काम से ज़रूरी दूसरा कोई काम नहीं। यहाँ वो एक समर्पित पिता हैं, पति हैं बस, और कुछ नहीं। और यही खासियत होती है एक सफल इंसान की। वो जहाँ होता है, जिस किरदार में होता है, 100% होता है। ऐसे ही ये चारों बेहद प्यारा वक्त बिताते हैं एक दूसरे के साथ। ऐसे वक्त अपने रफ्तार पे, जैसे कि मनी को माँ को लेकर बरसाने जाना था, ठाकुर के दर्शन के लिए जाते हैं। वहाँ सारा इंतज़ाम किया गया है क्योंकि मृणाल सिंह जहाँ जाती है साथ उसकी प्रसिद्धि भी जाती है। हालांकि ये यात्रा गुप्त है, गुप्त तरीके से संपन्न होती है। मदन मोहन पर पूरे परिवार की आस्था, ये उनके कुल देवता भी हैं। शुभ दर्शन करके कौशल्या जी और मनी वापस आते हैं। मनी अपने क्रिएटिविटी में फिर व्यस्त हो जाती है। मृणाल सिंह के कई सुपरहिट गाने रिलीज हो रहे हैं। ख्याति दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है मनी की। राज भी अपने बिजनेस में व्यस्त हैं। उधर करण भी अपने काम में लगा है। ऐसे लगभग 3 महीने गुजर जाते हैं। इन 3 महीने में माँ कौशल्या ने एक बार भी करण से बात नहीं की है। हाँ, मनी, आरती और राज से ज़रूर करण की बात होती रहती है। करण प्रयास करता है कि मम्मा से बात हो जाए। आज करण भैया से बात हुई थी, आपके बारे पूछ रहे थे, वो बात करना चाहते हैं माँ आपसे। माँ मनी को कुछ पल देखती है और फिर कहती है अच्छा, अपने भैया की सिफारिश लेकर आई है। मनी नहीं में सर हिला देती है और कहती है करण भैया तो बात करना ही चाहते हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारी माँ अपने बेटे से बात करना चाहती है। मनी के ऐसा कहने पर माँ चेहरा दूसरी ओर घुमा लेती हैं क्योंकि मनी की बात सुन पल के भीग गई थी माँ कौशल्या की। मनी पीछे से उनकी पीठ पर सर टिका देती है और कहती है थोड़ा सही, लेकिन अपनी माँ का मन पढ़ना मनी भी जानती है। माँ उस तरफ देख रही हैं और आंखें उनकी बह रही हैं, लेकिन सब्र करके कहती है मुझे नहीं करना। तो मनी कहती है आप ना करना, मैं फ़ोन कर दूं, आप बात कर लेना। माँ के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, जेब से फ़ोन निकाल कर करण को कॉल कर देती है। फ़ोन स्पीकर पे डाल देती है। करण 3-4 रिंग में ही फ़ोन पिक कर लेता है। हाँ मनी बोल।
आज दोबारा याद आ गई भैया की? तो मनी कहती माँ कहा ही था कि उधर से करण पूछता है, मम्मा क्या मम्मा ठीक है ना? आवाज़ में बेचैनी थी, शायद मनी के दोबारा कॉल करने पर मन शंकित हो रहा था करण का। मनी तुरंत कहती है, बिल्कुल ठीक है, हमारे पास हैं। तुम्हारे पास मम्मा हैं? मनी तो बोल ना मामा को, एक बार बात करें मुझसे, कहता है करण। आप बात करें, माँ सुन रही हैं, कहती है मनी। मम्मा, कहता है करण। मम्मा अब तक माफ़ नहीं किया मुझे। मम्मा 3 महीने हो गए, आपने एक बार भी बात नहीं की मुझसे। अपनी आवाज़ को थामते हुए माँ कहती हैं, तुमने किया? इस सवाल पे करण कहता है, मम्मा मैंने कितना कॉल किया आपको, आपने फ़ोन उठाया ही नहीं। माँ कहती है, फ़ोन नहीं उठाया तो क्या फ़ोन करना छोड़ देगा? करण उधर से धीरे से कहता है, मुझे लगा आप बहुत नाराज़ हैं। बीच में बोलती है कौशल्या, नाराज़ हूँ तो क्या फ़ोन करना बंद कर देगा? सॉरी मम्मा, कहता है करण। मम्मा मैं एक बार मिलने आऊँ आपसे? आपको देखने का, आपसे मिलने का बहुत मन हो रहा है मुझे। कौशल्या जी एकदम से मना करती है, नहीं तू नहीं आएगा करण। मम्मा, कहता है। तो इधर से कौशल्या जी कहती है, मैं आऊँगी। करण चहक कर कहता है, ओके मम्मा, आप बेंगलोर आएंगी? कब आएंगी? आप बस आ जाओ जल्दी से। माँ कहती है, नेक्स्ट वीक आऊँगी। नेक्स्ट वीक से मनी का दुबई टूर शुरू होने को है। 15 दिन के लिए जिस दिन मनी निकलेगी मैं भी बेंगलोर आ जाऊँगी। ठीक है मम्मा, मैं वेट कर रहा हूँ, कहता है करण। माँ धीरे से कह देती हैं। फ़ोन दोनों तरफ से कट होता है। इधर मनी धीरे से माँ को हक कर लेती है और माँ का मन भी अब हल्का, बहुत हल्का है। तो आज का भाग यहीं तक। कल फिर मुलाकात होगी अगले भाग के साथ। ये साथ रहे, ये मुलाकात रहे। और ये स्टोरी पसंद आ रही है तो कह दीजिएगा। शुभ विदा।